हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रीप की काउंसलिंग करा रहे हैं या आगे कराने वाले हैं, चूंकि रीप का रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं राजस्थान से या अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं जो रीप की काउंसलिंग कराने वाले हैं, उन रिपोर्टिंग टाइम पे जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो अलॉटमेंट के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे जो आपके पास होने चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका पूरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो डॉक्यूमेंट आप अभी से ही प्रिपेयर करा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। आपकी स्टेट जितनी भी स्टेट काउंसलिंग है या जोसा सीसैप जो भी काउंसलिंग होने वाली है, वो सारे काउंसलिंग हम कवर करेंगे और आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे, आपको बताएंगे कॉलेजेस के बारे में, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको, आप सभी जेई एस्पिरेंट जो भी है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर जो है सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी कैरीड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। काउंसलिंग में आपके कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, लेकिन वही डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग टाइम पे कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी लेके जाने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला आपको जो पहले नंबर पे प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जो भी आपको अलॉटमेंट आएगी, जो भी आप कॉलेज चॉइस फिल करेंगे उसके बाद आपको अलॉटमेंट आएगी, तो जिस भी कॉलेज में जिस भी ब्रांच में आपको अलॉटमेंट आएगी उसका एक अलॉटमेंट लेटर रीप के काउंसलिंग पोर्टल से डाउनलोड करना होगा, वो आपको मिल जाएगा। वो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसका एक कॉपी आपको लेके रखना है। साथ में आधार कार्ड आपको ओरिजिनल प्लस कॉपी आपको रखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल के साथ साथ आपको कम से कम 2 से 3 कॉपी आप उनकी जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे जब आप रिपोर्टिंग पे जाएंगे तो अलग अलग कॉलेज को डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि आपको फिर कॉपी कराते, तो इसलिए पहले से ही प्रिपेयर रखें। आधार कार्ड अपना ओरिजिनल लेके जाइए। डॉक्यूमेंट 10th का जो आपका मार्कशीट है वो एज एन आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आपका यूज होता है, तो वो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल आपका 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। इसके बाद आपका जो आपका रैंक कार्ड आया है, जो आपने रैंक जेई एनटीए की वेबसाइट से जो अपना रिजल्ट डाउनलोड किया है, जो रैंक कार्ड आपका आया है, वो रैंक कार्ड आपको लेके जाना है। रैंक कार्ड भी आपको जेई वाला आपके साथ में रखना है। इसके बाद आपका 12th का जो स्कोर कार्ड है, 12th का स्कोर कार्ड भी आपको प्रिपेयर रखना है। 5th नंबर पे आपका 12th का मार्कशीट दिया गया है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो ये बिल्कुल 100% सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई कैटेगरी के थ्रू अलॉटमेंट मिलती है, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस, तो आपको वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। वो बिल्कुल से वो भी आप श्योर करें कि वो आपके पास है कि नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास कैटेगरी से आपको अलॉटमेंट मिली है और आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके बाद एक आपका अंडरटेकिंग लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको अंडरटेकिंग भी करना होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन वाला आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डिप्लोमा के थ्रू आपने अप्लाई किया है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इनकम आपके पेरेंट्स के बिहाफ पे बनता है, उसमें आप स्टूडेंट का नाम मेंशन होना चाहिए। आपका आपके पेरेंट्स के बिहाफ पे आपकी इनकम बनेगी, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं तो आपका कोई इनकम नहीं हो सकता है, इसलिए आपको अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे आपकी इनकम बनेगी। जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा वो आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो आप बनवा लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके लिए आपको टाइम भी मिल जाता है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको मे भी इनका फॉर्मेट खुद का आएगा तो उस फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। अदरवाइज आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए टाइम भी ले सकते हैं कॉलेज से। जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ले लीजिए, बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बाद में भी सबमिट हो जाता है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट करना पड़ता है कॉलेज से कि सर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जो काउंसलिंग का टाइम वो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसी लिमिटेड टाइम में सारी चीजें करनी होती हैं। तो उस टाइम पे आप ये रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन लेके आपको कुछ दिन का टाइम दे देते हैं कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आप बाद में जमा कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने फी डिपॉजिट की होगी, अलॉटमेंट के बाद एक पर्टिकुलर आपने फीस डिपॉजिट की होगी, तो फीस का जो भी आपका रेसिप्ट है, जो भी रेसिप्ट रहेगा वो फीस का आपको रेसिप्ट आपको सबमिट करना रहेगा विद ट्रांजैक्शन नंबर। उसमें ट्रांजैक्शन नंबर आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो उसको ट्रैक कर पाए कि आपने कहां पैसा पे किया है और वो आपका वेरीफाई हो पाए। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपके मैंडेटरी है, इनको आप प्रिपेयर करा लीजिए। और कोई भी आपका डाउट या क्वेरी है, आप काउंसलिंग में हेल्प चाहते हैं, तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।